से जुड़ी बात। CNBC आवाज, तरक्की की भाषा। अब आप टीवी के सामने रहे ना रहें, आप जुड़े रह सकते हैं CNBC आवाज से कहीं भी कभी भी। CNBC आवाज अब आपके मोबाइल पर, वो भी बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करने के लिए SMS कीजिए AW51818 पर और पाइए लेटेस्ट स्टॉक अपडेट्स, बाइंग और सेलिंग टिप्स से लेकर इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, जहां हम दे रहे हैं आपके लीगल सवालों के जवाब। हमारे साथ बने हुए हैं लीगल एक्सपर्ट उदय वावेकर साहब। तो चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं सत्या तलवार। सत्या जी, पूछिए अपना सवाल। पहले तो सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ अच्छी पब्लिक सर्विस के लिए। और जो मेरा सवाल है जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मेरा सवाल है वो मेरे पिता की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। मेरे पिता ने प्रॉपर्टी बनाई थी दिल्ली में और उसके बाद उन्होंने एक वसीयत लिखी थी। हम 2 भाई और 1 बहन हैं और वसीयत में दोनों भाइयों को वारिस बनाया था उस प्रॉपर्टी का। अच्छा, वो उनकी मृत्यु के बाद उस प्रॉपर्टी का जो म्यूटेशन कराया था दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो दोनों भाइयों के नाम कराया था जी। तो अब प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है, तो उसके बारे में पूछना है कि हमको वो प्रॉपर्टी को प्रोबेट कराने की जरूरत है क्या, यानी वसीयत को प्रोबेट कराने की जरूरत है क्या। और दूसरा सवाल है, जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन करें उसके बाद रजिस्ट्री कराना जरूरी है कि नहीं। जी तलवार साहब, दोनों ही सवालों के आपके जवाब यहाँ पे मिलेंगे। जरूर आपको उदय जी से पूछ लेते हैं। उदय जी, इनके लिए क्या सही रहेगा? इन्होंने ये नहीं बताया कि ये प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है इनके पिता की। सेल्फ एक्वायर्ड है जी प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर पिता की सेल्फ एक्वायर्ड है तो विल के हिसाब से ही चलेगी और विल का प्रोबेट करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि प्रॉपर्टी का फैमिली डिवीजन होने के बाद वसीयत के हिसाब से जो उत्तराधिकारी को हक मिलेगा उस हिसाब से उसको रजिस्टर करने की भी जरूरत है। अच्छा, चलिए, तो यहाँ पर तलवार साहब हम उम्मीद करते हैं कि आपके दोनों ही सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं और अब आप इसी जैसा उदय जी ने सलाह दी उस पर आगे बढ़ते हुए अपने इस वसीयत का जो काम है उसे पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं राजेश छाबरा जी। इन्होंने फोन किया हमें, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरा सवाल ये था कि अभी रिसेंटली बिल्डर्स ने सर्विस टैक्स चार्ज करना शुरू कर दिया है इंस्टॉलमेंट्स पे जी। और उन्होंने ये सर्विस टैक्स कस्टमर्स को पास ऑन कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता था कि ये लीगल है क्या, क्योंकि एज कस्टमर्स हम तो कोई सर्विस प्रोवाइड कर नहीं रहे, सर्विस प्रोवाइडर्स तो बिल्डर्स ही हैं। सो कैन दे पास दिस सर्विस टैक्स ऑन टू कस्टमर्स। सवाल ये है कि आपका एग्रीमेंट कब का है, बिफोर लॉन्चिंग ऑफ सर्विस टैक्स, क्योंकि सर्विस टैक्स जुलाई से चालू हो गया है, तो उसके पहले आपका एग्रीमेंट है या बाद वाला एग्रीमेंट है? हमारा एग्रीमेंट उससे पहले का है। हमारा एग्रीमेंट जुलाई 2009 का है। तो लेकिन उसमें सर्विस टैक्स का कोई मेंशन नहीं था, लेकिन बिल्डर ने बजट के बाद जो पीछे के जो इंस्टॉलमेंट थे उन पर भी सर्विस टैक्स। जी, हमारे हिसाब से पहले वाले एग्रीमेंट में सर्विस टैक्स नहीं लागू होगा। फिर भी बिल्डर ने अगर इंसिस्ट किया तो आप देखिए उनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में केस करके कानूनन कार्रवाई जरूर कर सकते हैं और उसका आपको रिफंड मुआवजे के साथ और ब्याज के साथ मिल सकता है। चलिए, अब हमारे अगले कॉलर भी यहाँ लाइन पर हैं, इसलिए उन्हें ले लेते हैं। काफी देर से हमें कॉल कर रहे थे। शशिकांत जगताप साहब है हमारे पास। शशिकांत जी, पूछा सवाल। हाँ सर, मैं शशिकांत जगताप बोल रहा हूँ पनवेल से। सर, मैंने एक 1 BHK फ्लैट बुक किया था लास्ट ईयर जी। जो 1 साल होने को आया अभी उसको। लेकिन अभी मुझे 2-3 महीने में उसका पोजीशन मिलने वाला है, जबकि अभी वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में आता है, नियर टू न्यू पनवेल विलेज। विलेज इज देयर, एक विलेज है वहाँ पे। और अभी हमारे यहाँ पे न्यू मुंबई में एयरपोर्ट भी आ रहा है जी। तो मुझे आगे अभी पोजीशन लेना है, तो उसके लिए मुझे बिल्डर से क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने होंगे, जबकि मुझे आगे परेशानी ना हो ज्यादा, जो लीगली जो परेशानी होती है बाद में। सपोज मैं बेचना चाहता हूँ, सपोज आगे। जरूर
पहले तो आपका सेल डीड रजिस्टर्ड करना बहुत जरूरी है। सेल मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है सर मेरा। बहुत अच्छा है। तो आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देखना बहुत ज़रूरी है कि स्टैम्प ड्यूटी आपका भरा हुआ है, तो अगर रजिस्टर्ड है तो भरा हुआ है, पर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देख लो और कंप्लीशन सर्टिफिकेट देख लो। आपके एरिया में इसे मराठी में भोगवटा पत्र कहते हैं, वो भोगवटा पत्र की बहुत ज़रूरी है। और कंप्लीशन सर्टिफिकेट यानी पूर्णत्वाचा दाखला कहते हैं, वो दोनों देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको भोगवटा पत्र यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता आप उस बिल्डिंग में नहीं रह सकते, ऐसा महाराष्ट्र फ्लैट ओनरशिप एक्ट कहता है। इसके लिए आप जरूर जांच कर लीजिए कि भोगवटा पत्र यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट वहाँ है। अगर नगर पालिका है तो नगर पालिका देगी, ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत देगी, मगर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है या नहीं है। चलिए, तो ये वो ज़रूरी बातें उदय जी ने आपको बताई जो आपको या तमाम उन लोगों को जो अपना घर खरीदने जा रहे हैं, जो अपना घर लेने जा रहे हैं बिल्डर से, हैंडओवर होते समय ये तमाम जो कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके लिए ज़रूर ख्याल रखें। बहरहाल सवाल जवाब के सिलसिले को अब हम यहीं ख़त्म करेंगे। उदय जी, आपका बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और प्रॉपर्टी गुरु में आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, देंगे आपको कुछ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, साथ ही कुछ और लीगल सवालों के जवाब भी। आप अपने सवाल हमें ईमेल कीजिए pg@moneycontrol.com पर। साथ ही आप अपना पता और फ़ोन नंबर ज़रूर लिख दें ताकि हम आपसे संपर्क कर पाएँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। प्रॉपर्टी गुरु के प्रायोजक है विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम, बजाज आलियान, सेफ टैक्स और जियो बेफिकर, और कोलर फ्लिप साइड शावर हेड विद फ्लिप योर मूड। स्वास्थ्य सुविधा